दोस्तों आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट की। जैसा कि आपको मालूम है कि बाग्राम एयरबेस पर कब्जा करने के लिए अमेरिका लगातार कोशिशें कर रहा है और ट्रंप ने कुछ दिनों पहले ये कहा भी था कि अगर बाग्राम एयरबेस अमेरिका को मिलता नहीं है तो हालात जो है ख़राब हो जाएंगे। एक तरह की चेतावनी दी थी अफगानिस्तान को भी, लेकिन अफगानिस्तान ने साफ कर दिया था कि किसी भी तरह से बाग्राम एयरबेस को वापस अमेरिकन्स को नहीं दिया जाएगा। जब अमेरिकन्स 2021 में अफगानिस्तान छोड़कर गए थे तालिबान के आने के बाद, उस वक्त तक बाग्राम एयरबेस उनके कब्ज़े में था और उसके जाने के बाद ज़ाहिर तौर से तालिबान ने उस पर कब्ज़ा कर लिया। तो यही है हमारी आज की खबर। मेरा नाम नीतीश है और मैं आपको विस्तार से इस खबर के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, एक मॉस्को फॉर्मेट है। मॉस्को फॉर्मेट कई नेशंस हैं जिनका एक ग्रुप है जो अफगानिस्तान के मसले पर चर्चा करता है। अभी मॉस्को फॉर्मेट की बैठक 7 अक्टूबर को मॉस्को में हुई, जिसमें अलग अलग देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स ने भाग लिया। दोस्तों, इस मीटिंग में भारत समेत चीन, पाकिस्तान, रशिया और इसके अलावा जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और दूसरे देश जो हैं, ईरान भी इसमें शामिल था। उन सबों ने इस पर चर्चा की। मॉस्को में ये बैठक हुई। बेलारूस को गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया गया था। तो इस चर्चा के बाद, अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा के बाद, सारे देशों ने एक स्वर से कहा कि जो बाग्राम का एयरबेस है, जो अफगानिस्तान में जो एयरबेस है, उसको किसी भी तरह से रीजनल स्टेबिलिटी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और उसको किसी तीसरे कंट्री को हैंडओवर नहीं किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। देखिए, ये चंद मौके ही ऐसे होते हैं जब कि भारत रूस का तो वो कई मुद्दों पर सहमति रहती है, लेकिन कई मुद्दे ऐसे होते हैं जिस पर भारत और चीन जो है डिफर करते हैं। ऑलमोस्ट सारे मुद्दे करीब करीब ऐसे होते हैं जिसमें कि भारत और चीन का जो रुख रहता है वो बिल्कुल अलग रहता है। लेकिन इस मुद्दे पर भारत, रूस और चीन तीनों साथ आ गए हैं और उन्होंने किसी भी तरह से बाग्राम एयरबेस को अमेरिका के कब्जे में वापस दिए जाने का विरोध किया है और कहा है कि इससे जो है रीजनल इंस्टेबिलिटी आएगी। तो ऐसे में अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल जो है बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए इस पर्पस के लिए। और दूसरा, उन्होंने ये कहा है कि डेवलपमेंट के लिए जो भी होगा अफगानिस्तान का, वो सारे देश जो है मिलकर अफगानिस्तान की तरक्की के लिए काम करेंगे। इस मीटिंग की एक खास बात ये रही कि अफगानिस्तान पहली बार एक फुल मेंबर के तौर पर मॉस्को फॉर्मेट में शामिल हुआ, इस मीटिंग में शामिल हुआ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका काफ़ी वक्त से ये कोशिश कर रहा है कि बाग्राम एयरबेस वापस से उसके कब्जे में आ जाए। अमेरिका के सिनिस्टर डिज़ाइंस हैं, उसका ये एम है कि कुछ दिनों पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, कि बाग्राम एयरबेस से जो चाइना का न्यूक्लियर स्टॉक पाइल है, जो सबसे बड़ा न्यूक्लियर स्टॉक पाइल है सिंजियांग प्रोविंस में, वो महज 1 घंटे का रास्ता है। और इसके अलावा जो अमेरिका है, बाग्राम एयरबेस से न केवल सेंट्रल एशिया में अपने यहाँ इंक्रोचमेंट कर सकता है, सेंट्रल एशिया पर नज़र रख सकता है, जो है ईरान पर जो नज़र रख सकता है, इसके अलावा रशिया पर वो नज़र रख सकता है, क्योंकि रशिया का गेटवे है। पहले ये जितने भी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक हैं वो रशिया के ही पार्ट थे, जैसा आप जानते हैं। तो रशिया पर भी वो नज़र रख सकता है। और जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, ये एनर्जी के हब माने जाते हैं। अगर आप देखें तो रशिया से एक पाइपलाइन जो इन सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में जाती है, जो गैस पाइपलाइन है, चाइना का भी ट्रेड होता है काफ़ी बड़े पैमाने पर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से। तो अमेरिका जो है वो ये कोशिश में है कि जो रिसोर्सेज हैं सेंट्रल एशिया के, एनर्जी रिसोर्सेज, उस पर जो है किसी तरह से कब्जा किया जाए और उसको डिस्टर्ब किया जाए। साथ में वो ईरान पर भी नज़र रख सकता है अफगानिस्तान में अगर उसका बेस हो जाएगा। और ऑब्वियसली जिस तरह से भारत लगातार जो एक महाशक्ति के तौर पर उभरता जा रहा है, भारत पर भी नज़र रखने के लिए वो अफगानिस्तान के बेस का इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि ये जो मॉस्को फॉर्मेट था, इसमें सिग्नेटरी पाकिस्तान भी है, लेकिन आप जानते हैं कि पाकिस्तान
जो अमेरिका कहेगा वही पाकिस्तान करेगा, और हो सकता है कि बागराम पर कब्जे के लिए भी पाकिस्तान का इस्तेमाल करे अमेरिका। पाकिस्तान भी सिग्नेटरी था इस मॉस्को फॉर्मेट का, लेकिन कुल मिला जुला कर जो सारे देश जो भी इस मीटिंग में थे, और ख़ास तौर से भारत, रूस और चीन, तीनों इस बात पर एकमत हैं, सहमत हैं कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल किसी भी देश को फ़ायदा पहुंचाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, रीजनल स्टेबिलिटी के लिए नहीं किया जाना चाहिए। बागराम का एयरबेस जो अमेरिका ज़बरदस्ती लेने की कोशिश कर रहा है, वो उसको नहीं दिया जाना चाहिए। और अफगानिस्तान ने पहले ही मना कर दिया था कि वो किसी भी सूरत में अमेरिका को अपना जो बागराम एयरबेस है, स्ट्रैटेजिकली काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसकी जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। जैसा मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया कि एक साइड वो ईरान पर नज़र रख सकता है, चाइना के न्यूक्लियर स्टॉक पाइल पर नज़र रख सकता है, रशिया पर नज़र रख सकता है, जो एनर्जी जो रिसोर्सेज हैं सेंट्रल एशिया में, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, इन सब देशों पर भी नज़र रख सकता है, और साथ में भारत पर भी नज़र रख सकता है। तो इसी वजह से अमेरिका बागराम एयरबेस का एक्सेस चाहता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है, इसी वजह से मैंने आपके सामने ये खबर रखी। उम्मीद है आपको ये खबर पसंद आई होगी। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो काइंडली हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।